हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टिके सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01 स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी 01 परिवार में। जैसे कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन पीसीएम वालों, इन सभी विद्यार्थियों का जो विद्यार्थी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था और उनका रिजल्ट आया था, रिजल्ट आने के बाद से उनका नेक्स्ट स्टेप डीवी और मेडिकल था। उसमें जिस विद्यार्थी का डीवी और मेडिकल का डेट आया था वो उसमें से काफ़ी विद्यार्थियों का डीवी और मेडिकल कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको रिजेक्ट भी किया गया है, उनका कारण भी नोटिस में दिया गया था या दिया भी जा रहा है, ठीक है, कि किस वजह से विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं और कुछ विद्यार्थी अब्सेंट भी रह रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों पर बहुत सारे मैं बातें करूँगा, लेकिन इससे पहले जो कैंडिडेट इस चैनल पर नए हैं, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे विद्यार्थी कमेंट करते हैं और उसका सलूशन मैं नेक्स्ट डे प्रोवाइड करता हूं। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। आइए, मैं आप सभी के लिए एक लेटेस्ट खबर लेकर के आया हूं और ये जो वीडियो है, ये वीडियो आरआरबी टेक्नीशियन अजमेर जोन के बारे में है और अजमेर जोन की डिटेल्स मैं आप सभी को शेयर करूँगा। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट किए थे कि सर आरआरबी अजमेर जोन का बारे में कुछ आप नोटिस दे दीजिए, कुछ जानकारी दे दीजिए। तो ये वीडियो प्रॉपर उन सभी विद्यार्थियों के लिए है और जो विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर न्यू वैकेंसी कब आएगी, तो आज न्यू वैकेंसी को लेकर के बात करेंगे। क्या सिलेबस चेंज हुआ है, जो भर्ती आई है न्यू वैकेंसी 6373 पोस्टों पर लमसम में, तो सिलेबस चेंज हुआ है कि नहीं चेंज हुआ है, इन सारे चीज़ों पर बात करेंगे और क्या वैकेंसी बढ़ सकती है, तो इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो आइए, मैं सबसे पहले अजमेर जोन के बारे में आप सभी को डाटा शेयर कर दे रहा हूँ। तो मेरे दोस्त देखिए, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रेड 1 और पीसीएम वालों कैंडिडेटों का अजमेर जोन में कुछ सीट निकाला गया था और उसमें से जो टेक्नीशियन वैकेंसी थी उसको 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है। एक में टेक्नीशियन ग्रेड 1 था और एक में टेक्नीशियन ग्रेड 3 था। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में अगर हम लोग जब फर्स्ट टाइम वैकेंसी आई थी जिसमें 9000 सीट थे, उसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 में 69 सीटें थी और जब उसको बढ़ाया गया, जब वैकेंसी बढ़ी 9000 से 14000 हुई, तो जो सीटों की संख्या ग्रेड 1 में था उसको बढ़ाया नहीं गया, यानी 69 ही थी। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था जब इसका पैनल लिस्ट आया था टेक्नीशियन ग्रेड 1 अजमेर जोन का। उसमें कट ऑफ डाउन भी गई थी और सेफ जोन रहा था। अगर वैकेंसी इस बार मैंने बोला जाए 2024-25 के अकॉर्डिंग, अगर अजमेर जोन के बारे में अगर कुछ शब्द आपको दिया जाए तो ये इस बार काफ़ी सेफ जोन रहा, क्योंकि विद्यार्थी इसकी तरफ मूव नहीं किए थे। तो जो 69 कैंडिडेट थे उनका पैनल लिस्ट आ गया था, ठीक है। अब उनका वेटिंग लिस्ट भी आ गया था, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, काफ़ी विद्यार्थी अजमेर जोन का जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 से थे वे लोग कमेंट किए थे कि सर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 अजमेर जोन के बारे में आप वीडियो बनाएं। तो चूँकि मैंने टेक्नीशियन ग्रेड 1 का वीडियो बनाया था, तो ये इसमें आप सभी को टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जानकारी देंगे। देखिए, जब टेक्नीशियन वैकेंसी जो आरआरबी जोन का अजमेर जोन का जो था, इसमें फर्स्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी 453 सीटें थी, लेकिन 453 सीटें थी और जब उसको सीटों की संख्या बढ़ाया गया तो यह 453 पहले थी और बाद में 378 सीटों को और ऐड कर दिया गया और 378 और 453 को अगर जोड़ेंगे तो 831 होगा मेरे दोस्त। तो 831 सीटें थी टोटल। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 अजमेर जोन में 831 सीटें थी। काफ़ी विद्यार्थी प्रश्न कर रहे थे कि सर कितने कैंडिडेट अब्सेंट हैं, थोड़ा टोटल कैंडिडेट में थोड़ा अब्सेंट बता दीजिए ताकि हमको नियर अबाउट एक मिनिमम कैंडिडेट का पता चल जाए किस रेशियो से विद्यार्थी अब्सेंट हो रहे हैं। तो मेरे दोस्त देखिए, 831 अगर हम लोग अगर सीट की बात करते हैं तो 800 ही लेते हैं और 800 पे अगर हम लोग परसेंटाइज अगर निकालते हैं तो पिछले साल के वैकेंसी की अगर बात किया जाएगा तो पिछले जो 18-19 की जो वैकेंसी थी उसमें विद्यार्थी जो अब्सेंट हो रहे थे 10 से 15% तक विद्यार्थी अब्सेंट हो रहे थे। लेकिन इस बार कहा है कि विद्यार्थी अब्सेंट हो रहे हैं, किसी किसी जोन में 5% हो रहे हैं और किसी किसी जोन में 7% हो रहे हैं। तो अगर एवरेज अगर हम लोग मान के चलते हैं तो 7% विद्यार्थी अब्सेंट हो ही रहे हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, अभी आपको रीज़न भी बताएंगे क्या क्या रीज़न थे, जिसमें से अगर 800 का अगर हम 7% निकालते हैं तो 8 7 56 हो जाएगा और 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी मिनिमम अगर 56 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो किसी न किसी वजह से बाहर होंगे। अब ये समझ लेते हैं कि किस वजह से बाहर होंगे। जो 56 कैंडिडेट है अप्रॉक्स मिनिमम 60 कैंडिडेट को हम ले ही चलते हैं, ठीक है। 60 कैंडिडेट हर हालत में 831 में बाहर होंगे। अब पहला कारण तो यह है कि किसी न किसी वजह से एक तो 1:1 फॉर्मेट में विद्यार्थी को बुलाया है, तो सब तो
सटीक कैंडिडेट मिलेंगे नहीं। पहला रीज़न तो यही है। दूसरा रीज़न की बात करते हैं तो कि जो विद्यार्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे कराने के लिए, उनका डीवी किसी न किसी वजह से रैंक होगा ही होगा। कोई ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका डीवी सही नहीं होगा, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनका मेडिकल भी सही नहीं होगा तो मेडिकल की वजह से भी बाहर होंगे, और कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो डीवी करा लेने के बाद से भी मेडिकल नहीं करा रहे हैं तो उस वजह से भी बाहर हो रहे हैं, और कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका सिलेक्शन टेक्नीशियन से पहले उनका उत्तर प्रदेश पुलिस में हो जाएगा, या बिहार पुलिस में हो जाएगा, या टीचर की वैकेंसी में हो जाएगा, या एसएससी में हो जाएगा। तो इस सारे चीज़ों के रिजल्ट, क्योंकि इधर उनका वैकेंसी आ गई थी और उसका एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया और उसका ज्वाइनिंग लेटर भी आ रहा है, तो इसके वजह से वैकेंसी पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है कि अगर 831 सीटों में 60 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका सीट खाली जाएगा, और सीट खाली जाएगा तो निश्चित तौर पे उस पर नए कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। और नए कैंडिडेट जब भी अगर एंट्री करते हैं तो उनका नए तरीके से डीवी और मेडिकल होता है। डीवी और मेडिकल होने के बाद से जो डीवी और मेडिकल होता भी है तो पहले जो कट ऑफ आई होती है उस कट ऑफ को पहले चेंज किया जाता है, और कट ऑफ को डाउन किया जाता है, और फिर नए कैंडिडेट को बुलाया जाता है, और नए कैंडिडेट को बुलाने के बाद से उनके नए तरीके से उनका डीवी और मेडिकल होता है, ठीक है। और फिर उनके बाद से पैनल लिस्ट आती है और उनको ज्वाइनिंग कराया जाता है, ठीक है। इस बार मैं एक बात देना चाहता हूँ कि इस बार जो कैंडिडेटों का ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा 2024 और 25 वाले विद्यार्थियों का, वह रोजगार मेला 16वां है, और इस रोजगार मेला में ही उन विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग लेटर बांटा जाएगा। सरकार ने एक नोटिस में लिस्ट में बोली थी। आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं। विद्यार्थी काफ़ी डाउट में थे कि क्या सर अजमेर जोन का भी ग्रेड 3 में वेटिंग लिस्ट आएगी, तो मैं बता देना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि अजमेर जोन का ग्रेड 3 में भी वेटिंग लिस्ट आएगी, 100% आएगी। आप सभी लोग पेशेंस बनाए रखिए और अपने जोन के साथ, अपने जोन के जो साइट है उसके साथ आप लोग टच में रहें, ठीक है। और हमारे साथ भी आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक जोन के बारे में और आप सभी को डाटा के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, तो मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं न्यू वैकेंसी को लेकर के। मेरे दोस्त कल एक नोटिस आई थी आरआरबी टेक्नीशियन न्यू वैकेंसी, जिसमें सीटों की संख्या अगर बात करते हैं तो 6374 सीटें हैं, और अप्रॉक्स अगर बात कर दिया जाएगा तो मान लीजिए कि 6000 के करीब हैं, 6000 से थोड़ा सा ऊपर है। तो ये जो सीटें हैं, ये सीटें मेरा जहाँ तक अनुभव है कि 1-2 हज़ार सीटें बढ़ भी सकती हैं, और नहीं भी बढ़ेगी तो अब इतना कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है। रीज़न ये है कि अब हर साल वैकेंसी आएंगी, तो हर साल वैकेंसी आएंगी तो जितना पहले सीटें आती थी 6-6 महीना पंचवर्षीय योजना की तरह 5 साल का बिटोर कर 1 साल दिया जाता था, तो अब वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब सीटें की संख्या जो होगी इतनी ही होगी, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के एवरेज नियर अबाउट होंगे, थोड़ा सा बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये जो सीटें हैं इसी में आप सभी को फाइट करना है, और मेहनत आप सभी को करना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी लोग इससे पहले देखे ही थे कि टेक्नीशियन का ग्रेड 3 का जो रिजल्ट था, जो कट ऑफ था, कितना हाई गया था। टेक्नीशियन ग्रेड 1 का तो कट ऑफ लो गया था, लेकिन टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो कट ऑफ था काफ़ी हाई गया था। और हम बात कर लेते हैं कि ये हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें वैकेंसी को लेकर के बोला भी था कि आपको जून में 15 जून के अकॉर्डिंग आप सभी को कोई सूचना मिल जाएगी, और मेरा जो बात था वह सटीक हो गया, सही हो गया, ठीक है। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें 40 कैटेगरी में डिवाइड करके विद्यार्थियों को सिलेक्शन किया जा रहा था, लेकिन इस बार जो है 51 कैटेगरी में विद्यार्थियों को सिलेक्शन किया जाएगा। 51 कैटेगरी हैं। अब कैटेगरी तो समझ ही रहे थे, अगर नहीं समझ रहे हैं तो हमने वीडियो पहले बनाए हैं, उसको आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जो विद्यार्थी कह रहे थे कि सर सिलेबस के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, तो मेरे दोस्त सिलेबस यही है कि 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से मैथ रहेंगे, रीजनिंग रहेंगे, और जीके जीएस और साइंस रहेंगे, और करंट अफेयर्स रहेगा। सिलेबस यही है। जैसे इसके पहले जो वैकेंसी हुई थी इसमें अभी ट्रेड को कहीं नहीं लिखा गया है कि ट्रेड को जोड़ा जाएगा, तो ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहाना कोई नहीं चलेगा, क्योंकि रेलवे अब एक्टिव हो गई है, और सिलेक्शन उन्हीं विद्यार्थी का होगा जो विद्यार्थी तन मन धन से मेहनत करेंगे। तो आप निश्चित तौर पे मेहनत करिए, सिलेक्शन होगा, और हमारे से जुड़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।